हेलो एवरीवन वेलकम टू सरल बाय नीलम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप एंड प्रे आप सब लोग एकदम ठीक हैं एंड थिंग्स आर गेटिंग बेटर एट योर एंड एंड यू आर स्टडिंग वेल। आई होप ये सीरीज आपको हेल्प कर रही है। अगर हेल्प करे तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर कोई फ्रेंड्स हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं और जिनको इन टॉपिक्स में हेल्प चाहिए होगी तो प्लीज़ उनके साथ शेयर कर दीजिएगा। एंड ऑल्सो इफ यू लाइक द वीडियो यू मस्ट लाइक द वीडियो, मतलब ये बोलना क्यों पड़ना चाहिए, इफ यू लाइकिंग द वीडियो यू शुड लाइक इट। All right, so let's get started. Today is the 14th video in the series and आज हम एक बहुत important concept पढ़ने वाले हैं, that is special leave petition. I often see बहुत सारे बच्चे इस एरिया में कंफ्यूज होते हैं, so I'll try and break it down for you in very simple terms. ध्यान से सुनते जाना. This is video number 14th. तो देखो इंडिया में जो कोर्ट स्ट्रक्चर है वो कैसा दिखता है। वी हैव सेशन कोर्ट्स एंड देन वी हैव हाई कोर्ट्स एंड देन वी हैव सुप्रीम कोर्ट्स। अब हमारे यहाँ पर इंटीग्रेटेड कोर्ट स्ट्रक्चर है, मतलब सेशन कोर्ट से खुश नहीं हुए तो अपील के थ्रू हाई कोर्ट के पास जाओगे, हाई कोर्ट से खुश नहीं है तो अपील के थ्रू सुप्रीम कोर्ट के पास जाओगे। ना व्हाट इज नॉट अवेलेबल इज आपको डायरेक्टली अगर सुप्रीम कोर्ट के पास जाना है तो आप नहीं जा सकते, आपको अपील के थ्रू ही जाना होगा। दिस इज नॉर्मल प्रोविजन। नाउ व्हाट हैपेंस इन स्पेशल लीव पिटिशन इज जब आप बिना अपील के डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज स्पेशल लीव पिटिशन। पहले तो आइडिया समझो, इंटीग्रेटेड जुडिशरी है सो अदरवाइज यू हैव टू गो थ्रू अपील, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। बट कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में ये प्रोविजन है कि आपको स्पेशल लीव पिटिशन मिलेगी जिससे आप डायरेक्टली अपील कर सकते हो टू सुप्रीम कोर्ट। सो दो बातें समझो कि यहाँ पर आपको अपील यूज नहीं करनी है, अपील के थ्रू नहीं जाना है, डायरेक्टली जाना है। और कब मिलेगा? जब कोर्ट को ये लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा लीगल एरर हुआ है लोअर कोर्ट से और उसे सही करने की जरूरत है। दैट इज व्हाट इज द बेसिक आइडिया अबाउट स्पेशल लीव पिटिशन। नाउ लेट्स गो इनटू द डिटेल्स। तो मैम क्या ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं दी हुई है? सो फॉर दिस यू मस्ट नो अबाउट आर्टिकल 136 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोलता है ये आर्टिकल? कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये डिस्क्रिशनरी पावर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। डिस्क्रिशनरी पावर मतलब ये सुप्रीम कोर्ट चाहे तो आपकी अपील को एक्सेप्ट करे, आपके स्पेशल लीव पिटिशन को एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट कर दे। ये आपका राइट नहीं है। तो प्रीलिम्स क्वेश्चन, स्पेशल लीव पिटिशन आपका राइट है क्या? स्पेशल लीव पिटिशन आपका राइट नहीं है, ये कोर्ट का डिस्क्रिशन है। तो अगर उन्हें लगता है कि कोई एरर हुई है और कोई इनजस्टिस हुआ है जिसे ठीक करने की जरूरत है तो ही सुप्रीम कोर्ट आपका पिटिशन एक्सेप्ट करेगी। कौन कौन किस किस के अगेंस्ट आप जा सकते हैं? कोई भी कोर्ट के अगेंस्ट, मिलिट्री कोर्ट को छोड़ के। कोई ट्रिब्यूनल है, कोई सेशन कोर्ट है, यू कैन अपील एंड यूज द स्पेशल लीव पिटिशन वाला रूट। डिस्क्रिशनरी वर्ड याद रखिएगा, दिस मीन्स कोर्ट अलाउ भी कर सकती है, नहीं भी कर सकती। ये आपका राइट नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप जाकर ये नहीं बोल सकते कि मुझे मेरा केस लो ही लो। दे मे और दे मे नॉट एक्सेप्ट योर स्पेशल लीव पिटिशन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि कैसे ये प्रोसेस काम कैसे करता है, किसके अगेंस्ट, किसके बाद किस कोर्ट के ऑर्डर के बाद आप स्पेशल लीव पिटिशन डाल सकते हैं। तो देखिए कोई भी जजमेंट, कोई भी ऑर्डर किसी भी कोर्ट से आया है, किसी भी ट्रिब्यूनल से आया है, बस मिलिट्री कोर्ट छोड़ दो, इसके अलावा अगर कहीं से भी जजमेंट आया है तो उसके लिए आप स्पेशल लीव पिटिशन डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑल्सो क्रिमिनल मैटर्स हो, सिविल मैटर्स हो, दोनों के अगेंस्ट हमें स्पेशल लीव पिटिशन का जो ऑर्डर है वो आप पिटिशन है डाल सकते हैं। अच्छा एक बात और याद रखिएगा कि ये जो है ना इंटरिम ऑर्डर्स के लिए भी अवेलेबल होते हैं। अब इंटरिम ऑर्डर्स का क्या मतलब है? मान लो अभी कोई फाइनल ऑर्डर नहीं आया है, कोर्ट ने बस इतना बोला है कि फॉर नाउ हम इस केस में आगे जब तक सुनवाई करें तब तक आपको ये नहीं करना है, तब तक आपको अपने बच्चे से नहीं मिलना है। सो वी हैव नॉट गिवन अ फाइनल वर्डिक्ट, बट इंटरिमली हम इस प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व कर रहे हैं। तो क्या उस इंटरिम ऑर्डर के अगेंस्ट भी आप स्पेशल लीव पिटिशन लेकर जा सकते हैं? यस। फाइनल जजमेंट के अगेंस्ट भी जा सकते हैं। सो इट कैन बी अगेंस्ट इंटरिम ऑर्डर्स ऑल्सो एंड फाइनल जजमेंट के अगेंस्ट तो आप जा ही सकते हैं। तो मान लो कोई हाई कोर्ट है जिसने आपके केस को डिसमिस कर दिया कोई टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, कोई छोटा सा पॉइंट मिसिंग था, एक पॉइंट आप प्रेजेंट नहीं कर पाए पेपर पर, आपके मेन ग्रीवियंस को उन्होंने ध्यान ही दिया, तो इनजस्टिस हुआ आपके साथ। और इस इनजस्टिस को रिकॉग्नाइज करते हुए सुप्रीम कोर्ट आपकी स्पेशल लीव पिटिशन एक्सेप्ट कर सकती है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि मैम फिर ये स्पेशल क्यों है, व्हाई आर यू कॉलिंग इट स्पेशल? तो ये आपकी रेगुलर अपील की तरह काम नहीं करती कि भैया सेशन कोर्ट के बाद हाई कोर्ट के पास गए, फिर हाई कोर्ट के बाद आप सुप्रीम कोर्ट के पास गए। द आइडिया हियर इज कि
पहले तो आप डायरेक्टली जा सकते हैं, दूसरा कोई बहुत बड़ा कारण होना चाहिए, जैसे कोई ग्रेव इनजस्टिस हुआ है, कोई लॉ का मैटर सेशन कोर्ट नहीं समझ पाया, हाई कोर्ट नहीं समझ पाया, या फिर नेचुरल जस्टिस का वायलेशन हुआ है। अगर नेचुरल जस्टिस नहीं पता है तो मुझे बताना, आई विल मेक अ वीडियो ऑन नेचुरल जस्टिस एज वेल। तो यू मस्ट नो कि नेचुरल जस्टिस क्या है। अब नेचुरल जस्टिस का वायलेशन हुआ है तो भी आप उसके लिए कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास, कि भैया स्पेशल लीव पिटिशन हमारी एक्सेप्ट करो। आर्टिकल 136 के तहत ये बार आपको मिली है, सुप्रीम कोर्ट को मिली है, कि वो आपका स्पेशल लीव पिटिशन एक्सेप्ट कर सकती है, लेकिन आपका राइट नहीं है। सो थिंक ऑफ इट लाइक अ सेफ्टी वॉल, कि कहीं भी जस्टिस सिस्टम में अगर प्रॉब्लम हो, कहीं भी जस्टिस सिस्टम में अगर गलती हो, तो सुप्रीम कोर्ट उसको ठीक कर सकती है। दैट इज द प्राइमरी आइडिया। अब प्रोसेस कैसे काम करता है, तो देखो, जब भी जजमेंट आया उसके 90 दिन के अंदर अंदर आपको एसएलपी फाइल करनी होगी टू द सुप्रीम कोर्ट। और अगर ऐसा कोई केस है जहां हाई कोर्ट ने आपको सर्टिफिकेट ऑफ अपील देने से मना कर दिया, तो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए आपको सर्टिफिकेट ऑफ अपील चाहिए होता है, वो देने से मना किया है, तो उस केस में आपको 60 डेज का टाइम मिलेगा, अदरवाइज 90 डेज का टाइम मिलेगा। अब आपका लॉयर इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएगा और कहेगा कि भैया हमें इसमें स्पेशल लीव दीजिए। एक बेंच बैठेगी, लेकिन याद रखिएगा ये आपका राइट नहीं है। तो हो सकता है आपको लाइव लीव मिल जाए, तो अब आप इसको चलाएंगे, केस चलेगा और जजमेंट आएगा। अगर डिसमिस कर दिया तो वहीं रुक जाएगा। आपका राइट नहीं है, आप ये नहीं बोल सकते दैट यू हैव टू गिव मी स्पेशल लीव पिटिशन, ये याद रखिएगा। तो अगर मैं इसको पूरी तरह समराइज कर दूं आपके लिए, एसएलपी स्पेशल लीव पिटिशन, हमारे यहाँ पर जुडिशियल स्ट्रक्चर इंटीग्रेटेड है, पर आप जब डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहे हैं स्पेशल परमिशन के थ्रू, तो उसे हम एसएलपी कहते हैं। कौन से आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 136। याद रखिएगा आपका राइट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का डिस्क्रिशनरी पावर है, चाहे तो एक्सेप्ट करे चाहे तो एक्सेप्ट नहीं करे। किसी भी केस पर आ सकता है, सिविल और क्रिमिनल दोनों, किसी भी कोर्ट और ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट आ सकता है, एक्सेप्ट फॉर मिलिट्री कोर्ट। टाइम पीरियड क्या दिया गया है, 90 डेज वैसे, और 60 डेज अगर हाई कोर्ट आपको सर्टिफिकेट ऑफ अपील देने से मना कर रही है। सो दैट वाज द वीडियो ऑन स्पेशल लीव पिटिशन। आई होप पूरी बात समझ में आ गई। अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज लेट मी नो in the comment section and I'll answer it for you. Take care and God bless you.